हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं क्लास 12th के उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं किया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और हमने सेक्शन बी में फॉर्मल या इनफॉर्मल या नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से किए हैं और कौन कौन से नहीं किए हैं और कौन से आने के ज्यादा चांसेस है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लास्ट में करें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट टर्मिनल एग्जाम के पेपर मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में से लगभग 90% से अबोव क्वेश्चन उसमें से आए थे। तो ठीक है, तो 100% श्योर इस वीडियो में से आपको अभी 11 तारीख के दिन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो पर स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहे, अंत तक बने रहे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके कि क्या अपडेट होने वाला है और वीडियो में क्या आगे आने वाला है। तो क्लास 12th के आज डल जाएंगे, क्लास 12th के 10th के कल डल जाएंगे। कल के लिए अगले एग्जाम के लिए, पेपर के लिए अपना जो 10th का पेपर है इंग्लिश का। और आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आज इसमें आने वाली है ना, पेपर के दिन। तो आराम से वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी पर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंटेंट में। ये तो मैं आपको फाइनली बताऊंगा बाद में, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कौन कौन से। सबसे पहले अपन क्या चलते हैं, सबसे पहले अपन चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन लगने वाले हैं सर, कौन कौन से क्वेश्चन लगने वाले हैं, है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन लगने वाले हैं, सबसे पहले अपन चलते हैं कि सर हमने अभी तक क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ा है ना। तो सर हमें क्वेश्चन भी नहीं पता है ना, कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और तो मैं सारे कंफ्यूजन आपको दूर करने वाला हूं। 20 से 25 या 30 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन देने वाला हूं और इन क्वेश्चनों में से ही आपको फाइनली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पोएम की बात करते हैं। तो सबसे पहले पोएम में माय मदर एट 66 में से सर हम कौन से क्वेश्चन को रीड करें, कौन से क्वेश्चन को रीड ना करें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें, चलिए देख लेते हैं फटाक से, है ना, क्वेश्चन को कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी इस चैप्टर इस पोएम में से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पोएम का नाम क्या है, माय मदर 66, कमला दास ने लिखा है इसको। तो सर इस चैप्टर में से, इस पोएम में से कौन से पोएम क्वेश्चन को पढ़े। तो सबसे पहले अपने को ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है कि व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ठीक है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ये अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं, फाइनल एग्जाम के लिए नहीं। फाइनल एग्जाम के लिए तो आपके लिए एक मस्त वीडियो आने वाला है जिसमें हर एक चीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, हर एक सॉल्यूशन मिलने वाला है विद सॉल्यूशन के साथ साथ। इस वाले वीडियो में तो अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन अगले वाले फाइनल एग्जाम के लिए मैं आपको पीडीएफ भी एक सेंड करूंगा, पीडीएफ भी भेजूंगा, या पीडीएफ जिनको चाहिए वो पीडीएफ आप ले सकते हैं आसानी से विद क्वेश्चन प्लस आंसर के साथ। तो पहला वाला क्वेश्चन तो अपना यही रहेगा, व्हाट आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, कि युवा पेड़ों को दौड़ लगाते हुए क्यों कहा गया है। तो द पोएट इज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, जो कवि है वो कोचिन एयरपोर्ट जा रहा है ना। जो कवित्री कमला दास कौन थी, एक कवित्री थी। तो द पोएट इज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, कवित्री जब कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी तो व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, जब वो बाहर की तरफ देखती है तो द यंग ट्री सीम टू बी वॉकिंग, जो युवा पेड़ है वो चलते हुए नजर आते हैं विद द स्पीड ऑफ द कार। जितनी कार की स्पीड से, जितनी कार तेजी से चल रही है ना उतनी स्पीड से पेड़ चल रहे हैं। ठीक है, दे सीम टू बी रनिंग फास्ट, पेड़ तेजी से तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो पोएट प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ओल्ड, है ना, डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्रिंटिंग ट्रीज। इसलिए कवि ने ये क्षमता को बताया है कि ऊँगती उसकी बूढ़ी माँ और दौड़ते हुए युवा पेड़ों को बताया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही आता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप यही पढ़ेंगे और सेकंड वाला क्वेश्चन पे आप इसका ऐसा करेंगे कि सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड वाला क्वेश्चन आप ये वाला क्वेश्चन को कॉपी करना। ठीक है, पहले ये दूसरा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड एज दैट द पोएट्स मदर फील, है ना, किस प्रकार की पीड़ा और दर्द, है ना, कवित्री महसूस करती है जब अपनी माँ को देखती है। तो व्हेन द पोएट सीज द पेल एंड कोफ्स लाइक फेस ऑफ हर मदर,
है ना, जब कवित्री अपनी माँ के फीके पड़े हुए कमजोर चेहरे को, डेड बॉडी के जैसे चेहरे को देखती है ना, हर मदर हर ओल्ड फेमिलियर ए पेन और एज रिटर्न, उसका पारिवारिक पुनः उसकी जो पारिवारिक जो पीड़ा है वो दर्द है ना वो उसे रिटर्न आता है। Perhaps she has entertained this fear since her childhood, शायद उस बचपन में, शायद बचपन ने है ना, शायद बचपन में उसने इस दर्द को महसूस किया है, ठीक है। और एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और टाइम एंड एजिंग स्पेयर नॉन, समय और उम्र किसी के लिए नहीं रुकती। और टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर्ड द पोएट्स मदर, और समय और उम्र कवित्री की मां के लिए भी नहीं रुकी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को भी आप, इस क्वेश्चन और आंसर को आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड पोएम में से कौन सा करें सर? तो सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट में से आप सिंपल सा है आप कौन सा क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस स्टार्ट। कौन सा देखेंगे कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस अचीव। 2022 23 में आया, 25 में 100% आएगा, ठीक है। कि 12 तक गिनती गिने, मतलब क्या, मतलब व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, हम 12 तक गिनती गिनते हैं और उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन ए नाइस वे, मतलब हम 12 तक गिनती गिने, ठीक है, और फिर शांत हो जाए तो सारी की सारी जो एक्टिविटीज, आपने देखा होगा शोर शराबा हो रहा है, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं फिर थोड़ी देर के लिए सभी, तो मतलब कैसा एक अजीब लगता है, बिल्कुल एक विलक्षण, एक यूनिक मोमेंट लगता है। तो उसी यूनिक मोमेंट के लिए कवि कहना चाहता है। और वी कैन आल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस। तो पहले तो ये क्वेश्चन अपन सेकंड नंबर पे कॉपी करेंगे, ठीक है। और फिर अपना आ जाता है, देखो व्हाट इज द सैडनेस, उदासी क्या है ना, और द पोएट रेफर्स इन द पोएम, और इस पोएम में कवि ने किस बात को रेफर किया है। तो द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन दिस पोएम हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटी, जो व्यक्ति हर समय अपने पुराने कामों में हमेशा व्यस्त रहते हैं, है ना, जो सांसारिक, जो दुनिया के सांसारिक कार्यक्रमों में, कामों में हमेशा व्यस्त रहते हैं, वो अपने जीवन को कभी भी नहीं समझ सकते, मतलब के नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्फ। और वी कैन अंडरस्टैंड, हम अपने आप को समझ सकते हैं, इफ वी स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज फॉर अ फ्यू सेकंड, यदि कुछ सेकंड के लिए हम सारे की सारी एक्टिविटी, सारे के सारे कामों को बंद कर दें, ठीक है, कुछ समय के लिए, एंड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और हम कुछ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, है ना, अंतरावलोकन करते हैं, तो उससे हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, भले 24 में आया है, लेकिन फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर अगला आता है व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट द देयर कैन बी लाइफ अंडर अ पेरेंट। एक ये क्वेश्चन आपको कर लेना है अभी अर्धवार्षिक के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, ठीक है। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी में से सर कौन सा करें? तो भैया ए थिंग ऑफ ब्यूटी में से ये दो क्वेश्चन आपको देख लेना कि व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट एंड ट्रबल एंड सफरिंग, कि मानव को, है ना, पृथ्वी पर इतने ज्यादा कष्टों और मुसीबतों के बावजूद भी कौन सी चीज है जो हमें पृथ्वी पर रहने के लिए मजबूर कर देती है। और अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज डेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, है ना, वैभव को मृत पूर्वजों से क्यों जोड़ा गया है। ये आपको अभी हाफ ईयरली में भी मिलने वाला है और आपको ये एनुअल एग्जाम में भी मिलने वाला है, याद रखना इसको, है ना, ये दोनों क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आप इन्हीं क्वेश्चनों को अभी देख लेना, आपको इन एग्जाम में, है ना, डन 101% मिलने वाला है, टेंशन बिल्कुल भी लेने का नहीं, मोने को खाने का टेंशन नहीं लेने का। रोड साइड स्टेट को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इसका हम सबसे पहले तो कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन आप यही पढ़ना कि व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोर हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, ठीक है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, तो इसका अगला क्वेश्चन में आप ये वाला कॉपी कर लेना, ठीक है। कौन सा पढ़ोगे कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, बचकानी लालसा क्या है ना, और पोएट किस प्रकार से रेफर कर रहा है, व्हाई इज इट वेन, और इसे व्यर्थ क्यों बता रहा है, ठीक है। जो बचकानी लालसा है, जो व्यक्ति जो रोड के किनारे एक, है ना, एक स्टॉल, एक दुकान लगाकर बैठा हुआ है, टीन के सेट में, पुराने मकान में, है ना, एक टीन का छप्पर लगा हुआ उसमें, और उसी से बंद करता है, उसी को खोलता है वो, है ना, उसी क्वेश्चन का है। अगला आता है, अब आप लोग बोलोगे सर हम कौन से, हम तो अलग अलग स्कूल के हैं, हम कौन सी, हमें हाफ ईयरली में अलग आएंगे, है ना, और गवर्नमेंट स्कूल वालों को अलग आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एक एक
ये रामबाण इलाज है, ध्यान रखना, रेमेडियल है ना। ये हर स्कूल के हर बच्चों के लिए ही यही क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में बनेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हाउ डू डेलिजेंस एंड शिवालरी एड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जरूर देखना। डेलिजेंस का मतलब डिवेलर्स होता है और शिवालरी का मतलब होता है शूरवीर योद्धा, ओके, आगे बढ़ना, ठीक है। दे आर फाउंड इन सम पार्टिकुलर प्लेस, ये कुछ विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। और शिवालरिक मींस मैजेस्टिक एंड ऑर्थी पोजीशन, दे ऑक्यूपाई लाइक द वॉरियर्स, ये शूरवीर योद्धाओं की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। और दे टेल्स अस, और हमसे कहते हैं, द टाइगर्स डू नॉट फियर द मेन बेनेथ द ट्री, है ना। जो लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये बेनेथ एक ट्री पोजीशन है, बेनेथ, है ना। और जो पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हुए हैं वो टाइगर उनसे नहीं डर रहे। जो आंट जेनिफर के जो टाइगर है ना वो। ये क्वेश्चन और आप रिपीट कर लेना है। व्हाट इज द सजेस्टेड बाय द इमेज ऑफ द अंकल्स वेडिंग में। चलिए नेक्स्ट। अब लेसनों में से कौन सा चैप्टर के लेसन के क्वेश्चन हम पढ़े सर, हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको गिनती का कुछ, है ना, गिनती के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ आप यही क्वेश्चन को पढ़ लेना, जिसमें ही अपना काफी ज्यादा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी ना ले, बिल्कुल भी ना ले, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तो पहला वाला क्वेश्चन रीड करोगे आप, है ना। व्हाट वाज द फ्रेंड्स एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद स्कूल फॉर दैट डे, बिल्कुल 101% आएगा। व्हाट डिड द फ्रेंड नोटिस अनविजिबल अबाउट स्कूल दैट डे, है ना। दो क्वेश्चन हो गए, है ना। और दो क्वेश्चन के बाद आप ये वाला क्वेश्चन देख लेना। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे, है ना। उस दिन आए हुए आदेश, बर्लिन से आए हुए आदेश के कारण स्कूल में क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना फर्स्ट चैप्टर में से, बाकी कोई नहीं देखना है, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग में से क्या देखना है कि लॉस्ट स्प्रिंग में से क्या देखें। लॉस्ट स्प्रिंग में से सबसे पहले तो क्वेश्चन अपने को देखना है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग द फुटवियर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप देखो तो थोड़ा सा देख लेना, बाकी कोई इश्यू नहीं है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत शानदार 3 नंबर में क्वेश्चन में फंस सकता है। क्वेश्चन 3 नंबर में कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, मतलब लोग, है ना, क्या कारण है लोगों के पलायन के कि जो लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को खुद को पता है भैया, हम भी गांव से शहरों की तरफ आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि धंधे के लिए, काम के लिए, है ना। क्योंकि व्यवसाय नहीं बचा ना, बिजनेस नहीं बता भैया। गांव में पहले कुटीर उद्योग चलता था, अब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सब गांव क्या शहरों में आ गए, तो लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करने के लग गए, है ना, ठीक है। तो गाइस आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, ताकि मतलब जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंच सके ये वीडियो, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है। इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, इंग्लिश को डर लगता है, और जिसको इंग्लिश से डर लगता है, जिसको, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, आपका डर चुटकी में निकल जाएगा। बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी ना ले कि फाइनल एग्जाम में क्या आने वाला है। फाइनल के लिए भी मैं कई वीडियो डालूंगा और आपको उस पर बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर आप शेयर, लाइक, है ना, कमेंट जरूर करते रहे, ठीक है। और अच्छे वाली कमेंट। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर, तो ये वाला जरूर कर लेना आप, है ना। एक व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट चले, हाँ, ये वाला जरूर देख लेना। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, मुकेश का व्यवहार उसके परिवार के व्यवहार से किस प्रकार डिफरेंट था। बाकी कोई ओपिनियन वाला नहीं देखना आपको, ठीक है। इसकी बारे में बात करें अपन, तो सबको बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं सारे, जो विस्तास का और ये जो चैप्टर विस्तास का थर्ड वाला चैप्टर और फ्लामिंगो का थर्ड वाला चैप्टर, बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं, जबकि मैं सोचता हूँ सबसे आसान चैप्टर है ये, है ना। भले क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन पूरी की पूरी है कि ये प्रोज एक पूरी कहानी है, स्टोरी है, स्टोरी के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। तो चैप्टर थर्ड देखेंगे, डीप वाटर, विलियम डगलस ने इसको लिखा है, ठीक है। वाटर से W मिला लेना तो याद आ जाएगा, और D से D मिला लेना तो समझ में आ जाएगा किसके राइटर का नाम क्या है, डीप वाटर का विलियम डगलस। तो ये क्वेश्चन देख लेना आप। व्हाट इज द मिस एडवेंचर ऑफ विलियम डगलस, स्पीक्स अबाउट, किस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं। फिर आपको देखना है आपको ये वाला क्वेश्चन कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, किस प्रकार से, है ना, जो इंस्ट्रक्टर था, है ना, उसने डगलस को, डर को कैसे बाहर निकाला। पहले तो वो देख लेना, बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, है ना, मतलब बिल्ड ए स्विमर, किस प्रकार से इंस्ट्रक्टर ने उसको तैराकी सिखाई। फिर ये वाला क्वेश्चन वो देख लेना कि हाउ डिड द डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक तो ये हो जाएगा आपका, एक ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी। फिर ग्रामेटिकल भी आपको पोर्शन मिलेगा चैप्टर 4 में से। क्या पढ़े सर,
तो चैप्टर 4 में से आप कौन कौन से क्वेश्चन देखोगे, तो चैप्टर 4 में से आप देखोगे सबसे पहले तो व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, ठीक है। और नेक्स्ट अगला आता है व्हाई वाज सो प्रॉफिटर टॉक टू एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। एंड अगला क्वेश्चन आपको करना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों 25 में मिलने वाले हैं, है ना, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, ठीक है। और अभी भी हाफ ईयरली में आने वाले हैं कि व्हाई डिड ही शो द 30 करोनर टू द पेडलर, पेडलर को 30 करोनर क्यों दिखाए थे भैया उसने जैसे 2023-24 में कंटिन्यू हुआ, तो वो अब नहीं होने वाला। इसका एक ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, कि जो पेडलर था उसने उस व्यक्ति का जो इनविटेशन को क्यों डिक्लाइन किया था, क्यों मना किया था, एडला विलियमसन के जो पिताजी थे ना उनको। और लास्ट वाला आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को फाइनल एग्जाम के लिए बचा के मत रखना, अभी पढ़ना है इसको कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, कि पेडलर ने, है ना, किस प्रकार से अपना रास्ता बदला, क्यों बदला, काय के लिए बदला, तो सभी को पता है उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था, ठीक है, इसीलिए उसने। और बाकी क्वेश्चन नाइस चैप्टर। इंडिगो की बात करें तो इंडिगो में भैया सिर्फ आप 2 क्वेश्चन देख लेना, 3 ओनली, और शानदार क्वेश्चन है। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधीजी वाज टू बी अनदर प्रेजेंट, है ना, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधीजी वाज टू बी अनदर प्रेजेंट, है ना, मतलब आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, या फिर कि जो सर्वेंट थे, नौकर थे किनके, राजेंद्र प्रसाद के, उन्होंने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा था, ठीक है। अब क्यों समझा था, क्योंकि मतलब राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे और राजकुमार शुक्ला को पता था उनको राजकुमार शुक्ला एक छोटे किसान है, ठीक है, तो इसी के साथ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फाइनल के लिए भी और इसके लिए भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन आता है आपका, और अगले क्वेश्चन में व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट एट 25% रिफंड टू द फार्मर, ये 25% का तो आएगा भैया, ये 25 में डन है, 101% डन, ठीक है। तो बस इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। और यदि आपको पीडीएफ भी भैया कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, हमें पढ़ना है, तो आप इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इस वाले नंबर पे कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। ये फाइनल एग्जाम के लिए भी मिलने वाली है और इसी की वाली एग्जाम के लिए, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका, और ऑनलाइन पीडीएफ पे कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल जीरो, शून्य, बिल्कुल जीरो, याद रखना, जीरो, कोई चार्जेस नहीं हो, और आना 101%। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट, ये क्वेश्चन हो रहा देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बढ़िया तरीके से। एक क्वेश्चन और देख लेना है जब भी आपको लगे ऐसा, तो कि हाउ डिड नो द ऑर्डिनरी पीपल कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में समझ नहीं आया आपको तो आप वीडियो को रोक कर जरूर देख लेना, ठीक है। पोएट्स एंड पैनकेक में से क्या करें, तो भैया पोएट्स एंड पैनकेक का पहला वाला क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना, बिल्कुल 25 में डन आएगा, ठीक है। और इस वाले एग्जाम में तो आना ही है। फिर उसके बाद अपन चले तो थर्ड वाला क्वेश्चन को आप इसको रीड करोगे, किस वाले क्वेश्चन को, कि why did the author appear to be doing nothing at the studio, है ना, कि जो लेखक था वो स्टूडियो में कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आता था, है ना। सारे लोग जो थे उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे, है ना, मतलब उससे टॉर्चर करते थे कि भाई ये काम करना है तो कुछ भी नहीं करता रहता है, सिर्फ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को टीयरिंग करता रहता है ओनली, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसका कि व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, है ना, वो ऑफिस बॉय क्यों फ्रस्ट्रेटेड था, और हु डिड ही शो हिज एंगर, और उसने अपना गुस्सा किस पर उतारा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाँ ये बनेगा भैया, व्हाई वाज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियो, कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का स्वागत स्टूडियो में क्यों किया गया था, ठीक है। और अच्छे से इसके क्वेश्चनों को आपको देखना है, यदि कि सर हमें ये क्वेश्चन समझना है तो आप पुराने वीडियो को देख सकते हो, आप उसमें हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा आपको, और हर क्वेश्चन को समझाया हुआ बिल्कुल डिटेल में, है ना। और तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको लास्ट क्लास में ज्यादा चैप्टर को नहीं पढ़ना है, हाफ ईयरली के लिए आखिरी चैप्टर नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। इंटरव्यू में से क्या करें, तो इंटरव्यू में से पहला वाला कर ले कि व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यूज ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। और सेकंड वाला नहीं देखना है, सेकंड वाला नहीं देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन करें यहाँ पर अपना कि व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, ठीक है, अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। तो ये वाला क्वेश्चन देख ले कि पुराने जमाने में
आपको पता है पुराने जब सर्दी चल रही है आपको पता है ना, पुराने जमाने में आपको मालूम है कि जिस किसी व्यक्ति का फोटो ले लेता था तो उनको ऐसा लगता था कि अरे यार है ना, जैसे उनके शरीर में से उनकी आत्मा को चुरा लेना। क्योंकि पहले फोटो किनके लिए लगता था, जो मर जाते हैं, जिनकी डेड हो जाती है ना, वो लोगों की तस्वीरें दीवारों पर लगाई जाती थी। ये वाला देख लेना, ठीक है। हु इज टुडेस वर्ल्ड चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी, ये वाला क्वेश्चन देख लेना। और फिर इसके बाद अपन आगे आए तो ईगो की राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग स्टाइल देख लेना, ठीक है। या तो ये वाला देख लेना, ये वाला देख लेना, ये वाला ज्यादा बेटर है। पर कौन सा छठा वाला कि हाउ डज द ईगो फाइंड द राइट सो मच, और फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आता है जो फाइनल एग्जाम के लिए भी बनेगा, ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द रीजन फॉर द सक्सेस द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, ठीक है, इसका रीजन क्या था। तो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ आंसर को कि द नेम ऑफ द रोज कंटेन अ वेरी सीरियस थिंग। जो द नेम ऑफ द रोज जो नोवेल है ना, वो बहुत ज्यादा सीरियस थिंग है ना, एक मतलब सीरियस विषय, गंभीर विषय। दिस इज डिटेक्टिव स्टोरी एट वन लेवल, यहाँ तक कि एक लेवल तक ये डिटेक्टिव स्टोरी भी हो सकती है। बट इट पॉप्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, परंतु इसके अंदर है ना धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास का अन्वेषण हो सकता है, हो सकता है। इस कारण से रहस्य मतलब इतनी ज्यादा 10 से 50 मिलियन कॉपी है ना 1990 में मतलब बिकी थी, तो मतलब बहुत बड़ी बात थी उस समय ना। विदाउट सोशल मीडिया के इतना बड़ा पब्लिकेशन होना, इतना पब्लिक होना बहुत बड़ी बात थी। हाउएवर, हालांकि द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द बुक रिमेन्स अ मिस्ट्री फॉर अस, हालांकि इस बुक का इतनी ज्यादा कॉपी क्यों बिची थी तो एक वो रहस्य है, और आज भी एक रहस्य है, ठीक है। तो गोइंग प्लेसेस का पहला वाला क्वेश्चन देखना आपको, बाकी कोई नहीं देखना कि व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली दैट टू गर्ल्स वुड आफ्टर स्कूल, बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखना है अभी कुछ नहीं देखना। विस्तास की बात करें तो विस्तास में पहले वाला तो फटाफट ये जरूर देख लेना है ना। कौन सा वाला देखोगे है ना, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, है ना, थर्ड लेवल किसको रेफर करता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को रेफर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से इन दोनों क्वेश्चन में से एक देखना, या तो ये देखना है या ये देखना है कि व्हाट डू यू फेयर द सेम्स लेटर टू चार्ली, है ना। जब सेम्स का लेटर मिला था चार्ली को तो किस प्रकार से उसके उसमें चेंज आया था। तो डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम स्टेप फॉर चार्ली, ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखना है। तो फर्स्ट चैप्टर में से आपको 3 क्वेश्चन को देखना है। थर्ड चैप्टर की बात करें तो टाइगर किंग वाला तो आपको पता ही है ना, पहला वाला टाइगर किंग तो ये तो याद नहीं करना है, सबको याद है। एक तो सेकंड वाला देख लेना इसमें, और एक ये वाला देख लेना, व्हाट विल द महाराज डू फाइंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ किलिंग ऑफ टाइगर्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए बच्चे थोड़ा सा दिक्कत आएगी इस कारण से, है ना, थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको। जियोलॉजिकल बारे में से आप बात करें तो सबसे पहले अपन को देखना है 2 क्वेश्चनों को, ठीक है। ये तो मेन क्वेश्चन बनेंगे आपके कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टेप्ड इन अंटार्कटिका, क्या है ना दुनिया का भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका में छुपा हुआ है, और हाउ इज द स्टडी ऑफ डिजाइन फॉर यूजफुल फॉर टू अस, या फिर व्हाई इज द अंटार्कटिका गो टू प्लेस टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेटर, 3 नंबर में क्वेश्चन ही फंसेंगे। और वो इस डॉक्टर सदाव बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, मेन एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में भी आने वाला है, याद रखना एनुअल एग्जाम में मैंने बोला है, लिख लेना 25 बिल्कुल आएगा, ठीक है। या फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े तो फिर डॉक्टर सदाव भी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ में, क्या डॉक्टर सदाव को उस व्यक्ति को पनाह देने के लिए, टॉम को पनाह देने के लिए, उस व्यक्ति का नाम क्या था, टॉम था उस सैनिक का नाम, ठीक है, यूएस आर्मी वाला। फिर उसके बाद और कौन सा पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, ठीक है। डॉक्टर सदाव उसकी पत्नी ने उस व्यक्ति के साथ क्या किया। ऑन द फेस ऑफ इट ओनली 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे चैप्टर सेम में से कि हु इज द लैम, है ना, वही मिस्टर लैम कौन थे, और हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, पहला वाला टॉपिक रीड करना अच्छे से बढ़िया तरीके से, और या तो फिर बिल्कुल 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 या तो थोड़ा वाला पढ़ लेना आप, ये वाला देख लेना, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, सेकंड में देखना कि व्हाट इज दैट द डॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्प, ठीक है। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भैया जरूर कर देना, ठीक है, वीडियो को जरूर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में और फिर वीडियो को बोल बोल के चिल्लाने में, ध्यान रखना। इस वाले चैप्टर 6 के नहीं पढ़ने अपने को, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं, चलो सबसे पहले सेक्शन बी पे चलते हैं। कि सर सेक्शन बी में क्या आएगा, हमें तो पता ही नहीं है सेक्शन बी में क्या आएगा। चलो तो सेक्शन बी में सबसे पहले तो अपन क्या करें कि सर सबसे पहले आप हमें बताओ कि कौन कौन से पोस्टर याद करें। तो सबसे पहले भैया पोस्टर में आप ऐसा करना कि सबसे पहले पोस्टर देखें तो पोस्टर क्या देखेंगे अपन, पोस्टर सबसे पहले देखेंगे
तो पोस्टर सबसे पहले अपन किसका देखेंगे कि देखो ये तो पोस्टर आप या तो देख लेना कौन सा कि डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स, किसका देखेंगे डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स, कि जानवरों के लिए निर्दयी ना बने। एक तो ये पोस्टर आप देखेंगे, ध्यान रखना कौन सा पोस्टर देखेंगे, ये बना हुआ, ठीक है, डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स, है ना। और ब्लड डोनेशन कैंप का देख लेना आप, कौन सा देख लेना ब्लड डोनेशन कैंप का, है ना। और बम ब्लास्ट का तो आपने 24 में आया था तो इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और यह देख लेना आप कौन सा सेव वाटर वाला, क्या देख लेना सेव वाटर, याद रखना सेव वाटर का, ठीक है, सेव वाटर का याद रखना, सेव वाटर सेव वाटर सेव वाटर। और फिर यहाँ पर ये इसको नहीं देखना, फिर देखना है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए, है ना, 10 रुपए का, है ना, से नो टू ड्रग्स, किसका देखना है से नो टू ड्रग्स भैया, है ना। आजकल बहुत बच्चे बहुत ज्यादा आदी हुए, छोटे छोटे बच्चे को देखोगे तो ये, है ना, ड्रग्स बीड़ी सिगरेट ये सारी चीजें का सेवन करते रहते हैं। तो बिल्कुल ये पोस्टर में साहब इन पोस्टरों को देख लेना, ज्यादा को मत देखना, है ना। और एडवर्टाइजमेंट की बात करें अपन तो एडवर्टाइजमेंट में भैया आप एक रिक्वायर्ड वाला देख लेना, देखो कौन सा वाला रिक्वायर्ड वाला है, ये वाला आईटी प्रोफेशनल वाला, ठीक है, आईटी प्रोफेशनल विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो ये पीडीएफ के माध्यम से भी दे सकते हो, जैसे आईटी प्रोफेशनल फुल टाइम पार्ट टाइम नॉलेज C++ जावा एक्सपीरियंस 2 या 3 इयर्स नॉट, है ना, एज नॉट मोर देन 30 इयर्स, सैलरी इन 5 फिगर पर मंथ, है ना, और कांटेक्ट नंबर और डायरेक्टर कास्ट एंड कॉर्पोरेशन भोपाल। और या फिर फॉर सेल वाला देखोगे तो आपको फॉर सेल वाला मिल जाएगा कि यूर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, भाई 24 में आ गया था ये, पर फिर भी रीड कर लेना। या फिर अपन करें चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और मैंने एडवर्टाइजमेंट बनाना आपको बताया है, पुराने वीडियो में आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, ठीक है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी नेशनल डेली ऑफरिंग सैलरी इन 5 फिगर एंड फ्री विद फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाला इंटरनेशनल सिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले का है, ठीक है, रिक्वायर्ड वाला है, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर मुंबई दिल्ली बेंगलोर ऑफिसेस के लिए विद कंप्यूटर नॉलेज एक्सपीरियंस सैलरी एज नॉट, सारी चीजें आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करके लिखना है, ठीक है। 2 चीजें कंप्लीट कर लेना, या नोटिस पोस्टर पढ़ लेना या एडवर्टाइजमेंट पोस्टर पढ़ लेना, ठीक है। और नोटिस कौन कौन से पढ़े तो आप नोटिस एक तो डिबेट कंपटीशन का देख लीजिएगा, कौन सा देखेंगे एक डिबेट कंपटीशन का देखेंगे नोटिस हम, ठीक है। डिबेट कंपटीशन के 2 है भैया, एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का है, आपको पता हो तो क्या है, एक तो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का है और एक आपका डिबेट कंपटीशन का ये वाला, है ना, केसी वर्मा वाला, ठीक है, ये वाला। तो आप, है ना, इन दोनों को देख लेना, ठीक है, इन दोनों को देखोगे। और लॉस्ट एंड फाउंड का, हाँ ये तो एनुअल मीटिंग वाला 24 में आ गया, तो आपको नहीं आने वाला, या तो लॉस्ट एंड फाउंड का देख लो, कौन सा लॉस्ट एंड फाउंड का, ये नोटिस में से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सर फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कौन से पढ़े सर, तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो भैया फॉर्मल लेटर पर सबसे पहले आप आ जाओगे किसके ऊपर, फॉर्मल लेटर के ऊपर आओगे, सबसे पहले अपने को लिखना है कौन सा मालूम आपको, सबसे पहले अपना सबसे पहले तो अपन देखना है ये वाला क्वेश्चन, है ना, मेल फंक्शनिंग वाला, कौन सा देखना है कंप्लेंट लेटर। अब कंप्लेंट लेटर में कौन सा वाला पढ़ना है अपने को मेल फंक्शनिंग वाला पढ़ना है। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, कंप्लेंट लेटर वाला मेल फंक्शनिंग वाला देखना है आपको, बड़े तरीके से लिखा हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन, सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो खराबियां हैं, जो कमियां हैं उनकी ओर, एंड टेक नेसेसरी एक्शन, और उस पे सही तरीके से कार्रवाई करो, सो दैट ताकि पीपल में गेट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, की लोग सही तरीके से सुविधा का लाभ ले सके। एंड इट लैक्स बोथ डॉक्टर एंड नर्सेस, की डॉक्टर नर्सेस दोनों की कमियां हैं। द रूम्स आर नॉट क्लीन प्रॉपर्ली, रूम्स सही तरीके से साफ नहीं होते हैं। नो फैसिलिटी सोनोग्राफी और एक्सरे मशीन्स, नेसेसरी मेडिसिन्स आर नॉट अवेलेबल, जरूरतमंद दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है। द पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स हैव टू रन हियर एंड देयर फॉर फूड ईटीटी, और आई विल बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड, है ना, इफ यू लुक इनटू द मैटर। और बाकी आप डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। एक सब्जेक्ट चेंज की देख लेना आप कंप्लेंट लेटर में, है ना, और आप एक डिजिटल कैमरा वाली जरूर देख लेना, ठीक है। कौन सी देख लेना आप, ये डिजिटल कैमरा वाली, है ना, कौन सा डिजिटल कैमरा,
ठीक है, डिजिटल कैमरा वाली 2023 में आई थी, ये देख लेना। सर इनफॉर्मल लेटर में क्या करें? तो देखो या तो आप फॉर्मल लेटर कर लो या इनफॉर्मल लेटर कर लो। जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, जिनको बहुत अच्छे नंबर चाहिए, तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों ही पढ़ेंगे। तो फॉर्मल लेटर में क्या पढ़े अपन? देखो फॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में तो आप ऐसा करना, आप इनफॉर्मल लेटर में ये वाला की लेटर पढ़ लेना। कौन सा? ब्रिलियंट सक्सेस वाला, PAT वाला, ठीक है, याद रखना। कौन सा? PAT, है ना, PET के नाम से आ सकता है ना, या फिर HSC के नाम से आ सकता है, HSC, या फिर ये ग्रेट सक्सेस के नाम से आ सकता है, याद रखना, है ना, ग्रेट सक्सेस, राइट रिलेटेड टू द कांग्रेचुलेशन वाला। ठीक है, ये वीडियो डाला हुआ है, वीडियो को देख लेना आराम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अपन, है ना। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जो लोग, है ना। या फिर आप एक और इनफॉर्मल लेटर देखें, तो इनफॉर्मल लेटर में क्रिकेट मैच वाला तो अभी तो देखो आप ईयरली में आपको दे नहीं सकता 101%, है ना। और जीके और जनरल नॉलेज जो कंपटीशन एग्जाम वाला लास्ट ईयर आ गया है, तो वो आपको देगा नहीं, क्योंकि इतना व्यक्ति बेवकूफ नहीं है कि जो आपको देगा। ठीक है, और बाकी तो कोई सर, इसके अलावा सर इसके अलावा फिर हम आर्टिकल क्या देखें पोस्ट तो आर्टिकल में भैया या तो NSS कैंप का देख लो, एक तो रिपोर्ट में, है ना, किसका देख लो, NSS कैंप का आ जाएगा, बन जाएगा। और या फिर आप एक्सीडेंट विस्नेट का लास्ट ईयर आ गया, या इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का देख लो एक, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, गेम्स ऑफ वैल्यू, है ना। बाकी ज्यादा कुछ आपको नहीं देखना है, ठीक है। और हाँ, ये पोएम के नाम जरूर पढ़ के जाना, पोएम पोएट के, याद रखना, पोएम और पोएट के नाम जरूर पढ़ के जाना, है ना, क्योंकि ये आ सकता है कभी भी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और उन बच्चों के पास जरूर पहुंचाएं जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए नहीं की है, कि वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लें जो बताया। और अभी भी 2 दिन है लगभग, यदि आज और कल में बच्चे ने 24 घंटे 48 घंटे में यदि पढ़ा भी है, 102 बार भी पढ़ेगा तो 101% आ जाएगा उसको। ठीक है, और वीडियो को लाइक, है ना, वीडियो पर कमेंट शेयर, है ना, और यदि चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।